एक लड़की थी एना, जिसको पैरालिसिस के सिम्टम्स आते थे, जिसको लॉस ऑफ स्पीच के सिम्टम्स आते थे, जिसको हेलुसिनेशन के सिम्टम्स आते थे। एना मिलती है एक डॉक्टर से जिनका नाम है डॉक्टर ब्रियर। अब डॉक्टर ब्रियर से जब वो मिलती है तो वो उन्हें अपनी हालत के बारे में बताती है कि उसको फिजिकली पैरालिसिस नहीं है, फिजिकली लॉस ऑफ स्पीच नहीं है, हेलुसिनेशन नहीं है, लेकिन वो ऐसे साइन शो करती है कि जैसे उसको पैरालिसिस हो, लॉस ऑफ स्पीच हो या हेलुसिनेशन हो। तो डॉक्टर ब्रियर उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और बेसिकली इसको साइको एनालिसिस थ्योरी का नाम दिया जाता है। अब आप ये कहेंगे कि सिगमंड फ्रॉइड से किस तरीके से कनेक्टेड है, तो ये भी आपको मैं बताऊंगा जब तक आप एक क्योट पढ़ सकते हैं जो कि सिगमंड फ्रॉइड की लिखी हुई है कि टर्न योर आइज इनवर्ड, लुक इनटू योर ओन डेप्थ, लर्न टू फर्स्ट नो योर सेल्फ। आजकल तो वैसे ही बड़ा चलता है नो योर सेल्फ नो योर सेल्फ, तो क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। तो एना की स्टोरी ये थी कि एना से जब बहुत सारे एनालिसिस के बाद ये पूछा गया, उसके डॉक्टर के द्वारा रिपीटेड पूछा गया कि अपने चाइल्डहुड के कोई ऐसे इवेंट को याद करिए जिससे कि ये सब कारण जो है वो पैदा हो रहे हैं, तो उसने एक रीजन बहुत बाद में ये बताया कि उसका जो जूठा था वो एक जस्ट ऐसे कुत्ते से जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी उसने खा लिया था, और फिर वापस उसने जो है उसी बाउल में से खा लिया था। उसके एक पिता थे जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और वो अक्सर उनकी जो है सेवा किया करती थी, और वहीं से उसको कुछ हेटेड चीज़ें जो है वो और ज़्यादा पिक होने लगी और वो उसके बिहेवियर में शामिल होती गई। तो डॉक्टर ब्रेयर इस बात को समझ जाते हैं कि इन दो इंसिडेंट्स के कारण आज उसके अंदर जो है ये सब कमियां हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि जो लड़की अनकॉन्शियस होती है उन चीजों के बारे में, अब उसे वो कॉन्शियस कराने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिसिस थ्योरी इसी चीज पे बेस है, क्योंकि डॉक्टर ब्रूअर जो है उस लड़की को ठीक करने के बाद अपने इस एक्सपेरिमेंट के आइडिया को सिगमंड फ्रॉइड के साथ शेयर करते हैं, और यहीं से आती है साइकोएनालिसिस थ्योरी। तो आगे बात करेंगे इसकी डिटेल में, और अगर आप मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो अभी 30 और 31 तारीख को अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो कि मेरे सब्जेक्ट कॉमर्स और पेपर 1 के बारे में, तो आपको 20% जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। SGRYT कोड को यूज़ करिए, आप इससे मेरा सभी फ्री कंटेंट भी अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करके SGRYT कोड को यूज़ करिए, प्लस कोर्सेज लेना चाहते हैं तो इस कोर्स से आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और कॉमर्स और पेपर 1 के मेरे कंप्लीट कोर्सेज जो 9 फरवरी से शुरू हो रहे हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सिगमंड फ्रॉइड 1856 से 1939 उनका जीवन काल, इन्हें फाउंडिंग फादर कहा जाता है साइको एनालिसिस का। ये मेथड है कि मेंटल इलनेस को कैसे ट्रीट किया जाता है, एंड ऑल्सो अ थ्योरी जो एक्सप्लेन करती है ह्यूमन बिहेवियर को। फ्रूड का ये मानना था कि इवन इन आवर चाइल्डहुड हैव अ ग्रेट इन्फ्लुएंस, हमारे चाइल्डहुड का हमारी एडल्ट जिंदगी में बड़ा असर पड़ता है और ये हमारी पर्सनैलिटी को शेप करता है। बहुत सी बार हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि कैसे असर पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल की जो एंग्जाइटी है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ऐसे ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस से जिसमें एक व्यक्ति के पास जो है उसका असर सीधे तौर पे पड़ रहा है, और एक इन अ पर्सन्स पास्ट इज हिडन फ्रॉम द कॉन्शियसनेस, तो उसको कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको याद नहीं है उसका जो पास्ट है, उसका जो बचपन है, लेकिन वो चीज़ें अभी भी उसकी पर्सनैलिटी पर असर डाल रही है और उस बात को नहीं जानते। और ये थ्योरी ये कहती है कि आपको उस इंसान को उस बातों का एहसास दिलाना होगा अगर आपको इस मेंटल इलनेस को ट्रीट करना है, और उसको कॉन्शियस कराना होगा उस अनकॉन्शियस से। तो मे कॉज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द एडल्टहुड, तो ऑब्वियसली एडल्टहुड में वो प्रॉब्लम्स आती हैं जबकि उसके कारण अब आपको याद नहीं है या पता नहीं है। लेकिन हर साइको एनालिसिस थ्योरी में आपके ट्रेनर, आपके डॉक्टर का काम यही है कि आपको उन इवेंट्स के बारे में याद कराएं, आपको उससे अवेयर कराएं और उसके बारे में बताएं। तो वी एक्सप्लेन आवर बिहेवियर टू आवर सेल्फ और अदर्स। कॉन्शियस मेंटल एक्टिविटी होती है हमारी कि हम एक्सप्लेन करते हैं अपना बिहेवियर खुद को और दूसरों को। वी रेयरली गिव अ ट्रू अकाउंट ऑफ आवर मोटिवेशन। दिस इज नॉट बिकॉज वी आर डेलिबरेटली लाइंग, कि हम जानबूझ के जो है झूठ बोल रहे हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स जो है वो ग्रेट डिसीवर्स होते हैं ऑफ अदर्स, दे आर इवन मोर अडेप्टेड टू एक्ट सेल्फ डिसेप्शन। तो वो खुद को भी जो है, अक्सर आप देखोगे कि ह्यूमन बींग्स जो है वो खुद को भी धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। खुद को इस वजह से धोखा देते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो खुद को धोखा दे रहे हैं। अगर आपको कल को कहा जाएगा कि आप अपनी पर्सनैलिटी को असेस करिए, तो आपको नहीं पता है कि आप दूसरे को तो डिसीव कर ही रहे हो खुद के बारे में बताते हुए, लेकिन खुद को भी डिसीव कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके कॉन्शियस में अभी नहीं है। और उस लड़की के एग्जाम्पल को याद करिए कि कैसे वो पास्ट को याद करती है, फिर उसको एक कुत्ते का जूठा याद आता है, अपने सिख फादर की जो है जो सेवा उसने करी थी उससे कुछ इवेंट्स उसकी लाइफ में गलत चले जाते हैं, तब वो याद आते हैं। तो अपने अनकॉन्शियस से अब वो कॉन्शियस होती है, तभी उसका इलाज किया जा सकता है। तो फ्रूड का जो लाइफ वर्क है वो डोमिनेटेड था इस तरह के अटेम्प्ट से कि कैसे वो पेनिट्रेट करें इस ऑफन सब्टल एंड इलैबोरेट कैमोफ्लेज को,
that obscures the hidden structure and process of personality। क्योंकि फ्रॉइड ये बात को समझ गए थे डॉक्टर ब्रूयर के साथ अपने डिस्कशंस में, और यहीं से ये जेम ऑफ द आइडिया निकल के आया था, क्योंकि डॉक्टर ब्रूयर ने अपने उस लड़की के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स को फ्रॉइड को बताया था और यहीं से साइकोएनालिसिस थ्योरी आई। तो थ्योरी का सार सिर्फ यही है कि एना, जो हकीकत में बीमार नहीं थी लेकिन बीमारी के सिम्टम शो करती थी, उसको कॉन्शियसनेस नहीं थी कि उसके पास्ट या उसके बचपन के कुछ इवेंट्स उस पर आज भी असर डाल रहे हैं उसकी पर्सनालिटी पे। डॉक्टर ब्रूयर ने क्या किया, उसको उन इवेंट्स से कॉन्शियस कराया, उसको याद कराया और बताया कि इन चीज़ों का आप कोई असर तुम पे हकीकत में नहीं हो सकता है, और ओनली देन वो रिकवर हो पाई। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, पिछले कुछ समय में मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको आसान से आसान शब्दों में मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझाऊँ। शुक्रिया।